Peekaboo. Open. Ôi đi cái nồi sạm này. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका आज के नए ब्लॉग में बहुत स्वागत है। कुछ दिन से मैं बिल्कुल भी वीडियोस नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो लेकिन आज से आप सबको फिर से कंटिन्यू वीडियो मिलेगा, तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहे, अपना प्यार मेरे साथ देते रहे, अपना सहयोग मेरे साथ देते रहे। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए यहाँ पे कैसे दोनों मिलकर से सो रहे। मिशिता जब भी उसके पापा पास रहता है ना तो ऐसे गले पकड़ के ही सोती है। संडे है तो आज मेरे घर पे सबकी छुट्टी है। मनोज की भी छुट्टी है, मिशिता के स्कूल की भी छुट्टी, उसकी तो लास्ट 3 दिन से छुट्टी चल रही है। फ्राइडे से अभी उसकी छुट्टियाँ चल रही है। तो आज तो अब देखते हैं, अभी तक इन लोग दोनों में से कोई भी नहीं उठे हैं। तो अब आज इतना कड़ा धूप किया हुआ है बाहर, मतलब बहुत गर्मी लग रही है सुबह से ही। कल क्या हुआ ना कि दही मतलब दूध आया था, दूध चढ़ा के मैं भूल ही गई कि दूध मतलब गर्म होने दी थी, तो बहुत गाढ़ा हो गया था। तो यहाँ पे मैं उसका दही जमा दी, बहुत अच्छे से जम ही गया था दही भी। तो अभी मैं घर के सारे काम कर रही हूँ जितना काम, क्योंकि काम वाली तो मेरी काम छोड़ चुकी है, तो सारे काम मुझे ही करना भी है। और संडे रहता है तो छुट्टी वाले दिन घर पे काम भी बहुत ज़्यादा रहती है, और कुछ दिन से तबीयत ख़राब था तो कुछ काम भी उतना ध्यान भी नहीं दी। तो अभी सारे जो काम है वो अभी मैं निपटा रही हूँ, सब कुछ करना है, नाश्ता भी बनाना है, कुछ भी अभी काम नहीं हुआ है यहाँ तो मेरा। You do to me, play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been। तो गर्मी बहुत है जिस वजह से मैं नाश्ता कुछ बना रही नहीं हूँ। अपने लिए मैं और मनोज के लिए सत्तू का शरबत बनाया है, और ये बहुत ही मतलब हेल्दी होता है गर्मी पे। और मिशिता तो ये शरबत पिएगी नहीं, तो इसके लिए मैं पास्ता बना दे रही हूँ उसे, वो पास्ता खा भी लेगी। और वो पास्ता बोल भी रही थी, मम्मा पास्ता। तो चलो मैं तुम्हें टिफ़िन बना देती हूँ वही आज नाश्ता में। तो उसको पास्ता बना दी, और इधर लगभग सारे काम भी मेरे हो ही चुके हैं। तो पास्ता वो खाएगी, और तब तक उसके पापा के उसके लिए एक सरप्राइज़ लेने। एक्चुअली क्या है ना कि नेक्स्ट मंडे ही मिशिता का बर्थडे है, तो उसी में उसका बर्थडे गिफ्ट आ गया है। ये देखिए, उसके पापा उसके लिए स्कूटर जो है वो मंगवाए हैं, और यहाँ पे उसका बर्थडे गिफ्ट आ गया है आज। मिशिता बर्थडे गिफ्ट, यस। কার সাথে? শিবানীর সাথে দেখা হলো? কি বলছে? রুম নাম্বারটা জিজ্ঞেস করলে না তাহলে।
मिशिता बहुत दिनों से इस स्कूटर का वेट कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चों को वो देखती थी ये स्कूटर चलाते हुए, तो उसे बहुत ही मन करता था, वो लेके चलाती भी थी। तो इसी वजह से हमने सोचा चलो इसके बर्थडे में ही इसे ये दे दे। वैसे तो इसकी साइकिल लेने वाले थे, बट साइकिल इस बार नहीं लिया, सोचा अगले साल लेंगे, तब तक और थोड़ी बड़ी भी हो जाएगी और चलाने भी लगेगी। तो इसी वजह से इस बार इसके लिए स्कूटर ही लिया। तो ये बहुत खुश थी स्कूटर मिल जाने के बाद। तो अभी मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो लंच में आज ये कच्चे केले का जो छिलका होता है ना, तो उसको मैं पीसने वाली हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि कच्चे केले का कोफ्ता बना रही थी, तो और जैसे केले में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, तो उसी तरह उसके छिलके में भी बहुत आयरन रहता है। और ये वेस्ट मतलब एक्चुअली नानी के टाइम से ही नानी लोग ने इनका भरता बनाती थी, इसको पेस्ट बना के। तो बहुत अच्छा लगता था, गरम गरम चावल में ये खाना बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा चलो आज बनाते हैं वैसे ही। तो मैंने यहाँ पे कच्चे केले और आलू का जो छिलका था उसे अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया और मिक्सर में डाल के उसके एक हरी मिर्च डाला और उसको अच्छी से पेस्ट बना लिया। थोड़ा पानी ऐड करना है, उसमें ज़्यादा पानी भी नहीं ऐड करना रहता है। तो पेस्ट बना लिया। पेस्ट बना के तेल कढ़ाई में डाला और फिर इसको फ्राई कर लेंगे, एकदम सूखा सूखा फ्राई करेंगे बहुत अच्छे से। वैसे तो नानी मम्मी इसे तवा पे बनाती थी, तो मैं तवा पे नहीं बना रही हूँ, कढ़ाई पे ही बना रही हूँ। और ये ना इतना अच्छा लगता है, मतलब गरम चावल के साथ बस सिर्फ ये मिल जाए ना तो ये हो जाता है। तो देखिए ये तो मेरा रेडी है। और साथ ही में मैं कोफ्ते भी बना रही हूँ। तो एक तरफ कोफ्ता हो रहा है, एक तरफ ग्रेवी बन रही है। खाना पीना कंप्लीट सब कुछ हो गया है। मनोज और मिशिता भी रेस्ट कर रहे हैं और मैं अभी रेडी होने जा रही हूँ, क्योंकि अभी हम लोग निकलेंगे घूमने के लिए। तो इसलिए भी मैं जा रही हूँ रेडी होने। रेडी होके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अभी हम लोग रेडी होके निकल चुके हैं, जा रहे हैं अभी हम लोग हिंगोला टेम्पल। तो यहाँ पे देखिए मिशिता कैसे मेरे ड्रेस को खींच रही है। तो ऐसे कैंपस के अंदर ही यहाँ पे एटीएम है, बैंक है, तो हम लोग वहीं एटीएम पे अभी रुके हुए हैं और इसके बाद कैंपस से हम लोग बाहर निकलेंगे टेम्पल के लिए। हिंगोला टेम्पल तालचेर में है, जहाँ जाने में करीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो हम लोग ना यहाँ पे शॉर्टकट से जा रहे थे। तो ये शॉर्टकट हमारे जिंदल कैंपस के जस्ट पीछे से ही है, प्लांट के जो जिंदल का एयरपोर्ट है। ये देखिए ये एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट से होते हुए आधा घंटा लगता है हमें हिंगोला टेम्पल पहुंचने पे। बट यहाँ का रास्ता आप देखिए कितना ख़राब है ना, पूरा उबड़ खाबड़ एकदम रास्ता है और ये गांव से होते हुए है और यहाँ पे ज़्यादातर ट्रक चलती है, जिस वजह से यहाँ का रास्ता बहुत ही ख़राब है। आप देख सकते हैं कितना उबड़ खाबड़ रास्ता, एकदम भी सही नहीं है। तो मतलब जर्क होते होते ना कमर की तो बैंड बज गई थी एकदम से, इतना मतलब जर्क हो रहा था। और जाते जाते यहाँ पे सनसेट अभी हो रहा था और इधर सनसेट मतलब ये जो सूरज एकदम ऑरेंज सा दिखता है ना, इतना अच्छा लग रहा था वो देखने में। तो और यहाँ पे ना मतलब पूरा जंगल बहुत गांव है, जिस वजह से यहाँ पे बहुत सारे पेड़ वगैरह भी थे। तो आम के इतने पेड़ दिख रहे थे ना, जहाँ देखो आम के फल एकदम सामने लटक रहे थे, इतने सारे थे एकदम से। तो हम लोग करीबन आधा रास्ता पहुँच चुके हैं और अभी और आधा हमें जाना है। और अब यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं ना जाते हुए, ये सारे हिंगोला टेम्पल की तरफ ही जा रहे थे। I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic, these days I just don't know. Pick a fence in the valley, I hope it's losing its hold. You know them other girls won't love you like I do. Can't afford to give up on you, and you know. टेम्पल पहुंचने में अभी भी 1 किलोमीटर बाकी है। तो यहाँ से आप देखिए कैसे गाड़ियों की भीड़ लगी हुई है। मतलब एक साइड पे 4 व्हीलर चल रही है और दूसरे साइड पे 2 व्हीलर्स चल रहे हैं और जो ऑटो है वो चल रही है।
तो मतलब इतने भीड़ है ना, एक के बाद हम लाइन लगी हुई थी। तो 4 व्हीलर जहाँ थे ना उस तरफ बहुत लाइन थी, तो दूसरे साइड था, हम लोग इस दूसरे साइड पे चले गए। बट यहाँ से अभी 1 किलोमीटर पैदल चल के जाना है। यहाँ तो पार्किंग है, पार्किंग करके फिर हमें पैदल जाना है। और आप यहाँ से ही भीड़ देख सकते हैं। मंदिर देखिए कितना दूर है और हम लोग अभी यहाँ पैदल जा रहे हैं। चलते चलते मंदिर तक तो पहुंच चुके हैं हम लोग। शाम के हो जाने की वजह से यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा था। दोपहर में यहाँ पे भीड़ नहीं था, बहुत कम भीड़ था, शाम में ज़्यादा भीड़ थी। तो लेकिन इतना धूप है कि दोपहर में आ भी नहीं सकते हैं। तो कहते हैं यहाँ के लोग कि ये बहुत ही जागृत है ये मंदिर। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं, अब दर्शन करेंगे। अभी यहाँ पे लाइन भी लगना पड़ेगा क्योंकि बहुत भीड़ भी है। तो आगे बढ़े। मनोज मिशिता को गोदी लिए हुए हैं, पर इतना भीड़ है कि पता नहीं वो गोदी में रहेगी कि नहीं रहेगी। ये मंदिर अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पिलर तैयार है, पिलर को कैसे उन्होंने कपड़े से ढक दिया है। तो ये मंदिर अभी बन ही रहा है, लेकिन ये बहुत ही पुराना मंदिर है। पुराना मंदिर होने की वजह से यहाँ पे इसका काम जो है थोड़ा धीरे धीरे करके ही चल रहा है। तो हम लोग अब दर्शन कर चुके हैं। दर्शन करके बाहर की तरफ आ रहे हैं। ये जो है ना, ये एक्चुअल एंट्रेंस गेट है। ये इसी तरह से शेडेड है पूरा, ये एक्चुअल एंट्रेंस गेट है। बट हम लोग जो तो अंगुल के बाईपास जो शॉर्टकट है उधर से आए थे, जिस वजह से हम उधर रास्ते से घुसे थे। तो यही है, देखिए ये एंट्रेंस गेट हिंगोला टेम्पल का। अभी हम यहाँ से सीधा जाएंगे मेले की तरफ, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगा हुआ है। तो हम मेले की तरफ जाएंगे। मेले में घूम फिर के देखते हैं कुछ क्या मिलता है वहाँ पे। मिशिता फर्स्ट टाइम इस तरह से वो स्मोक वाला बिस्किट देखी, तो उसे देख के वो धुआं उसके मुंह पे आ रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था उसका। उसके बाद फिर हमने ये रोलर कोस्टर वाला आइसक्रीम खाया, मलाई आइसक्रीम। अच्छा लगता है ये। कभी भी मेले में जाओ तो इस तरह का आइसक्रीम ज़रूर ट्राई करना चाहिए, और ये मेले में ही मिलते हैं। उसके बाद मिशिता को जंपिंग दिख गया। ओह, इसके लिए इतना वो क्रेज़, एकदम जंप मम्मा जंप जंप कर करके वो पूरा एकदम पापा को परेशान कर दी, जंप पे गई। और उसके बाद जब मतलब हम लोग लास्ट ईयर भी मेले में गए थे, तो मेले में उसको यहाँ पे लेके गए थे, तो उसको एकदम भी नहीं जाना था, बहुत डरती थी। लेकिन अब वो एकदम ब्रेव हो गई है पूरा मेले में घूमना। और ये देखिए कैसे चढ़ भी रही। चढ़ने का पहले कोशिश करी थी तो गिर जा रही थी, लेकिन फाइनली बाद में वो एकदम से चढ़ी ऊपर, और देखिए किस तरह से एकदम चढ़ रही है। कोशिश किए जा रही कि मतलब ऊपर में जैसे भी हो पहुंचना ही है। बहुत इन्जॉय की वो, मतलब सबसे ज़्यादा बच्चों का मेले में इन्जॉयमेंट होता है इस तरह से, इस पे चढ़ना कूदना, बहुत अच्छा लग रहा था इसको तो।
मेले में बच्चों के ज़्यादा एंजॉयमेंट होते हैं। हम भी जब छोटे थे ना तो हम भी मेले में बस ये मेले में कूदने खेलने के लिए ही जाते थे। तो अब सब हम लोग वापस आ रहे हैं और यहाँ पे इतनी धूल उड़ रही थी, उफ। देखिए जैसे जाते टाइम गाड़ियों की लाइन थी, आते टाइम भी वैसे ही गाड़ियों की लाइन है। अब बस किसी तरह घर पहुँच जाए। बाप रे बाप, इतना धूल था ना रास्ते भर, उफ। मतलब डस्ट से पूरा चेहरा वरा पूरा बाल पूरा बर्बाद हो गया एकदम से। अभी जा रही हूँ खाना बनाने के लिए क्योंकि रात भी बहुत हो गया है। तो अभी जा रहे हैं खाना बनाने के लिए, फिर आज जल्दी सोना भी, कि कल सुबह मॉर्निंग ड्यूटी भी है मनोज को, ऊपर से मिश्रा के स्कूल भी है, तो इसलिए जल्दी जल्दी सोना भी है आज। घर पहुंच के इतनी गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, डिहाइड्रेशन हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने बनाया गुड़ और पुदीना का शरबत, बहुत टेस्टी था। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अब मैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।